अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़हद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सी प्लस प्लस रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो है एस्केप सीक्वेंसेस। तो हम लोग क्या करेंगे आज एस्केप सीक्वेंस जानेंगे ये होता है क्या है और ये कितनी किस्म का होता है और कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँगा, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के एस्केप सीक्वेंस लिखे हुए हैं जिनमें स्लैश, बैकस्लैश बी, बैकस्लैश एफ ये तमाम के तमाम एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो कि क्या करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में, ठीक है, कन्वे करते हैं स्पेशल मीनिंग टू आवर प्रोग्राम। मतलब जब हम लोग किसी भी किस्म के स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं तो उस स्ट्रिंग में डिफरेंट किस्म की ये क्या करते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट किस्म के काम टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये ऑल टू ऑल क्या है, करैक्टर्स हैं या सिंबल्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम बैक स्लैश के साथ जब यूज़ करते हैं तो वो एस्केप सीक्वेंसेस बन जाते हैं। और इन सब एस्केप सीक्वेंस का कुछ ना कुछ मीनिंग है, कुछ ना कुछ काम है जो हमारी स्ट्रिंग में हमारी सी आउट करते हुए उस प्रोग्राम में वर्क करता है। तो आपको मैं ये तमाम एग्जांपल्स के साथ समझा दूँ। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो एस्केप सीक्वेंस आता है हमारे पास वो होता है न्यू लाइन, ठीक है, उसे हम लिखते कैसे हैं, बैक स्लैश एन, ठीक है, ये नॉमिनेट करता है न्यू लाइन को, ठीक है। तो इसका क्या काम है, जब भी हम लोग कोई स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी उस स्ट्रिंग में किसी खास लोकेशन पे ब्रेकेज आए। ब्रेकेज कैसी कि उसकी उससे आगे वाली जो हमारी आउटपुट होगी जब हम उसे प्रिंट करवाएंगे वो आउटपुट अगली न्यू लाइन पे, मतलब उससे अगली वाली लाइन पर प्रिंट हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं न्यू लाइन को। न्यू लाइन सीक्वेंस है, उसका कैसे यूज़ करना है, बैक स्लैश साथ एन, जहाँ पे मैं इसे लिखूँगा उसका क्या मतलब होगा कि यहाँ से मेरी आउटपुट लाइन ब्रेक हो जाएगी, उससे अगली वाली जितनी भी आउटपुट होगी वो नीचे एक न्यू लाइन में आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे एक बार प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आप साथ साथ इसकी आउटपुट भी देखते रहें और ऊपर इसके जो फंक्शन है वो भी साथ साथ ही समझें। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ इस्तेमाल किया था पहली लाइन सी आउट की। उसमें मैंने क्या चाहा था कि कॉमा ए के बाद जो मेरी आउटपुट लाइन है, स्टेटमेंट है, वो क्या हो जाए ब्रेक, और उससे आगे जो आउटपुट होगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। ठीक है, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए कॉमा पहले प्रिंट हुआ, वहाँ से लाइन क्या हुई ब्रेक, न्यू लाइन बनी, वहाँ पे मेरा अगली आउटपुट वो प्रिंट हो गई। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे यूज़ ऑफ टैब की तरफ। तो ये हम तब यूज़ ऑफ टैब क्या है कि इसे हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाह रहे होते हैं कि जब हमारी आउटपुट में एक टैब जितनी स्पेस प्रिंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम कॉलन लिखा था और मैं चाह रहा था फ़हद और इसके दरमियान में क्या हो, एक टैब की स्पेस बन जाए। तो मैंने एस्केप सीक्वेंस टैब यूज़ किया जिसने क्या किया, हमारी आउटपुट में एक टैब जितनी स्पेस इन दोनों के दरमियान डाल दी। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग यूज़ ऑफ बैक स्लैश। क्योंकि हम जानते हैं कि हम बैक स्लैश का यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्केप सीक्वेंस को प्रिंट करवाने के लिए। तो हमारा जो सी प्लस प्लस हमारा जो कंपाइलर है वो भी बैक स्लैश को ऐसा कंसिडर करता है कि उसने किसी न किसी एस्केप सीक्वेंस को ही शो करना है, उसको यूज़ में लाना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सिंगल बैक स्लैश को प्रिंट करना चाहूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड हो चुका है। तो क्या होगा, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक बैक स्लैश को यूज़ करूँ तो मैं डबल बैक स्लैश यूज़ करूँगा। ठीक है, ये भी एक एस्केप सीक्वेंस है। इसका काम क्या है, इस डबल बैक स्लैश का मतलब सिंगल बैक स्लैश है जो कि मेरी आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द पाथ इज़ सी कॉलन, उसके बाद मैंने डबल बैक स्लैश यूज़ की जिसका मतलब क्या है, आउटपुट में सिंगल बैक स्लैश, ये देखें। उसके बाद मैंने फिर विंडोज़ डबल बैक स्लैश प्रिंट क्या हुआ सिंगल। तो इस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं बैक स्लैश को प्रिंट करवाने के लिए। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ सिंगल कोट। इसका हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि जब भी हमारी कोई स्ट्रिंग हो, जो आउटर स्ट्रिंग है, मेन स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके अंदर हम अगर वो स्ट्रिंग अगर प्रिंट करवाना चाह रहे हो, अगर सिंगल प्रिंट करूँ तो ये मुझे एरर देंगे। अगर मैं इसे प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, बैक स्लैश के साथ इस कोटेशन को या सिंगल हो या डबल उसे लिख देता हूँ, और अगर वो एज इट इज़ वो बैक स्लैश तो खुद प्रिंट नहीं होगा, वो क्या प्रिंट करेगा, उसके बाद जो मैंने सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन लिखी होगी वो मुझे प्रिंट करवा देगा। जैसे यहाँ पर लिखते हैं शी सेड हेलो, तो यहाँ पे बैक स्लैश ये तो पूरा के पूरा किस लिए काम हुआ, हमारा सिंगल कोटेशन को प्रिंट करवाने के लिए। इसी तरह हम लोग डबल कोटेशन को भी प्रिंट करवाते हैं। अब डबल डबल नोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोग सिंगल नोटेशन से भी काम कर रहे थे। वो इसलिए कि जब भी हम लोग अगर हमें ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम क्या चाह रहे हैं कि हमारी जो मेन डबल कोटेशन स्ट्रिंग है उसके अंदर एक और डबल कोटेशन स्ट्रिंग ही प्रिंट हो, तो हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस के इस एस्केप सीक्वेंस को। क्यों, क्योंकि अगर मैं क्या करूँ, अगर इनमें से एक के ऊपर से भी बैक स्लैश हटा दूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे एरर दे रहा है। अब एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पर अगर मैं एक से स्ट्रिंग हटा दूँ तो मुझे एरर नहीं देता, यहाँ पे मुझे एरर क्यों दे रहा है, वो इसलिए
क्योंकि हमारा जो सी प्लस का कंपाइलर है वो समझेगा मेरी मेन स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग से स्टार्ट हुई थी और इस पे आगे एंड हो गई है, मतलब यहाँ तक तो मेरी प्रिंट सी आउट कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद ये जो प्रोग्राम है ये अननेसेसरी है, जो कि सिंटैक्स के मुताबिक नहीं है, तो इसलिए वो मुझे क्या दे रहा है, एरर। ठीक है, इसी तरह जो अगली स्ट्रिंग थी ये यहाँ से शुरू हुई और यहीं पे ख़त्म हो गई। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये जो स्ट्रिंग की एंडिंग और क्लोजिंग, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग थी, वो सिंक हमारा कंपाइलर उसमें कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बैक स्लैश के साथ escape सीक्वेंस की तरह डील करते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर बैक स्लैश ऐड कर दूँ, ठीक है, तो यह क्या होगा, मेरा जो एरर था वो ख़त्म हो जाएगा। और वो एरर मेरा क्यों ख़त्म हुआ? वो इसलिए क्योंकि ये बैक स्लैश कोटेशन जो है, वो ये मेरे कंपाइलर को बताता है कि ये मेरे मेन स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये एज इट इज़ मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। यहाँ पे देखा जाए तो मेरी मेन स्ट्रिंग का जो हिस्सा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और इस लास्ट डबल कोटेशन पे ख़त्म होता है। ठीक है, उसके अंदर जो भी यूज़ किया वो एज इट इज़ ही प्रिंट हो रहा है मुझे यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यूज़ ऑफ कैरेज रिटर्न। अब ये क्या करता है, जब भी हम लोग कोई आउटपुट करवाते हैं तो क्या हम, हमारा जो कर्सर होता है वो विद आउटपुट आगे मूव करता जाता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 था, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए था 1 2 3 और फिर मेरे उसके आगे कर्सर होगा। उसके बाद अगली वाली लाइन पे मेरी अगली आउटपुट स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग इसे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब भी हम कभी कभार ये चाहते हैं कि जो हमारी आउटपुट प्रिंट हो रही है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 1 2 3। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 ही प्रिंट हुआ था, लेकिन मुझे AB3 दिख रहा है, क्यों, मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 प्रिंट हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, जो मेरा यहाँ पे कर्सर था, कर्सर जैसे ये कर्सर है, ठीक है, ये कर्सर क्या हुआ, ये फिर उसी लाइन के स्टार्ट में मूव हो गया। अभी यहाँ पे 1 2 3 भी प्रिंट है, हमारा कर्सर जो है वो फिर उसी लाइन के स्टार्ट में आ गया। अब जब उसने दोबारा इस सीक्वेंस के एस्केप सीक्वेंस के बाद जो भी वैल्यू जब उसने उसको प्रिंट करवाया, तो वो क्या हुआ, उसने जो पिछली आउटपुट थी हमारी उसको ओवरराइड कर दिया। ठीक है, उसकी जगह खुद प्रिंट करवा लिया खुद को। जैसे यहाँ पे 1 2 3 पहले प्रिंट हुआ था, जब ये कर्सर मेरा दोबारा इधर आया तो उसने क्या किया, इन दोनों को ख़त्म किया और यहाँ पे अपनी जगह बना ली। ठीक है, तो ये एज इट इज़ ही नीचे प्रिंट हुआ है कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और इसके बाद आता है यूज़ ऑफ बैक स्पेस। अब बैक स्पेस क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? बैक स्पेस क्या करता है कि हमारी जहाँ पे भी हम इसको यूज़ करेंगे तो उससे जो पहले एक ना एक हमने स्पेस डाली होगी, ये उस स्पेस को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या इस्तेमाल, किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एलिमिनेशन ऑफ अ स्पेस दैट हैड बीन एडेड बिफोर दैट बैक स्पेस एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया था, उसने उस वाले हिस्से को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया और बात को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसी तरह क्या आता है मेरा फीड फॉर्म। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसलिए इसे हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम में, हम प्रोग्राम को जब किसी किस्म की प्रिंटिंग के लिए, एक्चुअल प्रिंटिंग जिसमें प्रिंटर की मदद से हम पेज प्रिंट करवाते हैं, एक्चुअल प्रिंटिंग में यूज़ करना हो, और हम चाह रहे हो कि एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग की लोकेशन में या एक स्पेसिफिक आउटपुट की लोकेशन में हमारा वो जो कंपाइलर है या हमारा वो प्रिंटर जो है वो उस जगह से ब्रेक कर जाए, उससे आगे वाली जो भी आउटपुट होगी वो नेक्स्ट पेज पे प्रिंट करवाए। यहाँ पे बिल्कुल यही काम करता है फॉर्म फिट। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तो एक सिंपल सिर्फ दिखा रहा है इसका। अब इसका क्या मतलब है कि जब इसको हम कंपाइल करेंगे तो चैप्टर 1 सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा उसी पेज पे जहाँ पे ये सारे प्रिंट हुए थे ऊपर वाले कमांड्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, इसके बाद जब ये कंपाइलर देखेगा कि यहाँ पे हमने फॉर्म फिट को यूज़ किया है तो वो वहीं पे पेज को कर देगा ब्रेक। ठीक है, फिर जब प्रिंटर दूसरा पेज प्रिंट करेगा, दूसरे पेज के फर्स्ट पे हमें ये वाला लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, एक पेज से ब्रेक करके दूसरे पेज के ऊपर सारा प्रिंट करवा देता है, जब में से हम किसी किस्म के प्रिंटर के प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म कोई सवाल हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।